हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। टू पैरेलल लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जो कि लाई ऑन अ स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे रखे गए हैं। टू अदर पैरेलल कंडक्टर्स रेस्ट ऑन देम एट राइट एंगल सो एज टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड ए इनिशियली। टू अदर पैरेलल कंडक्टर्स लिए उनको इस तरीके से रखा कि एक स्क्वायर बन रहा है ए साइड का। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exists at right angles to the plane containing the conductors। जो प्लेन में, जिस प्लेन में कंडक्टर्स हैं, उस प्लेन के राइट एंगल्स पे मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट करता है। दे ऑल स्टार्ट मूविंग आउट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। जो सारे के सारे कंडक्टर्स हैं वो बाहर मूव करना शुरू करते हैं v वेलोसिटी के साथ। इफ r is the resistance per unit length of the wire then current in the circuit will be। अगर r जो है वो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है तो सर्किट में करंट कितना होगा, हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज वी अपॉन आर, सेकंड बी आर अपॉन वी, थर्ड वी आर, डी v into v। Now first of all we will talk about the key concept of the question। इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, उससे हम क्या करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ लेंजेस लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, जब किसी फ्लक्स, किसी के साथ, किसी लूप, किसी कंडक्टर के साथ जब फ्लक्स, जो लिंक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। डी फाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये नेगेटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा। तो अगर हमें इसका वैल्यू इन मैग्नीट्यूड लिखना हो, इन मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू लिखना हो तो सिंपली ई किसके इक्वल होगा, डी फाई बाय डी टी की इक्वल होगा। अब जो फ्लक्स है फाई वो इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के प्रोडक्ट के। तो हमें एरिया निकालना है। हमने पहले टू कंडक्टर्स को इस तरीके से रखा हुआ है, ये दो कंडक्टर्स हैं, इनके ऊपर दो पैरेलल कंडक्टर्स को इस तरीके से ऐसे रख दिया राइट एंगल्स पे। तो क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया जिसका साइड कितना है, ए है। इसकी हर साइड जो है वो क्या है, इनिशियली ए है। अब ये v वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसके प्लेन के क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस एरिया में कांस्टेंट है b। तो ये b हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब वेरी क्या करेगा, एरिया। मान लो ये इतना एरिया जो है वो बाहर मूव कर गया, ये वाला एरिया, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, डी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, इतनी विड्थ को। तो इस साइड का जो एरिया होगा, इस साइड का ये वाला डी ए, वो कितना होगा, डी ए विल बी इक्वल्स टू ए डॉट डी एक्स हो जाएगा। तो अगर हमें टोटल का एरिया ऐसे ही निकालना हो तो फोर साइड्स है, फोर कंडक्टर्स है, तो इस एरिया को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें अब ए निकालना है तो ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए के अलॉन्ग विथ फोर साइड्स हैं। तो फोर साइड्स हैं तो इस साइड को हम फोर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज ए डॉट डी एक्स। तो ये क्या बन गया, इट इज इक्वल्स टू 4ax। इसको अब फाई की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से फाई का जो वैल्यू आ गया दैट इज 4ba इंटू एक्स की इक्वल आ गया। तो ये वैल्यू आ गया फ्लक्स का। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ईएमएफ के वैल्यू में। ईएमएफ का जो वैल्यू है ई दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। अब फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डी बाय डी टी ऑफ 4ba इंटू एक्स है। तो 4ba तो क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट, तो वो बाहर आ गया। तो डेरिवेटिव किसका रह गया, x का। अब dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। दैट मींस ईएमएफ का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 4ba इनटू वेलोसिटी। तो ये ईएमएफ का वैल्यू आ गया। कंसीडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे यूज किया है dx बाई dt इक्वल होगा वेलोसिटी के। निकालना क्या था हमें, निकालना था हमें करंट। तो करंट होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस फ्रॉम ओहम्स लॉ, फ्रॉम ओहम्स लॉ। तो ईएमएफ का वैल्यू क्या है, 4ba इंटू बी। अब जो R है वो उन्होंने बोला है कि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। कैपिटल R का वैल्यू निकाल रहे हैं। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। एक कंडक्टर का लेंथ कितना है, a है। टोटल कंडक्टर कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा चारों का वो क्या होगा, 4ar होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4ar। 4a ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से
आई का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, बी वी अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। सो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। द फाइनल आंसर इज बी वी अपॉन आर। सो ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।